BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक इंश्योरेंस एडवाइजर पॉलिसीज के बारे में नॉलेज ग्रहण करता है, प्रोडक्ट के बारे में जो है वो नॉलेज ग्रहण करता है। इसके अलावा रिटर्न्स के बारे में वो नॉलेज ग्रहण करता है कि किस प्रकार से हमारी पॉलिसीज काम कर रही है, प्रोडक्ट काम कर रही है, ये सब चीजों के बारे में नॉलेज लेता है। मैं ये चाहता हूं कि एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आप इंश्योरेंस की फील्ड में काम करते हैं तो जनरल नॉलेज के ऊपर भी हमें थोड़ा काम करना चाहिए। किस जनरल नॉलेज के बारे में? तो मैं दुनियादारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस का जनरल नॉलेज के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। शायद आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी है, लेकिन आज आपको जो जनरल नॉलेज मिलने वाला है वो शायद आपके पास जो नॉलेज है उससे बहुत डेप्थ होगा, बहुत गहरा होगा और बहुत ज्यादा वास्ट भी होगा। मैं हमेशा ही बोलता हूं कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो बार बार नहीं आती है, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आती है और अपॉर्चुनिटीज को हमें मिस नहीं करना चाहिए। और क्योंकि मैं ये कहता हूं तो मैं इस पे अमल भी करता हूं। आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक ऐसे व्यक्ति से मिलने की जो कभी LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर थे और नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर थे। और नंबर 1 वो इसलिए थे क्योंकि उनका जनरल नॉलेज, वैसे नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज ये सब तो था ही, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर सेल्स का नॉलेज तो था ही, लेकिन जनरल नॉलेज भी बहुत गहरा था जो उनको बहुत ज्यादा मदद करता था वो नंबर 1 पे लेके जाने के लिए। इनका नाम मिस्टर मधु भाई शाह है। बहुत समय हो गया है, 1963 में उन्होंने 60s में उन्होंने LIC को ज्वाइन किया था और 80s में वो LIC के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर थे। चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूं। शायद आप ये नाम भी भूल गए होंगे, लेकिन ये एक रतन है, हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ये रतन है। इनसे आपको मिलाता हूं, लेकिन मधु भाई से मिलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक कैजुअल मीटिंग है। मैं उनके घर पे आया हूं, इस वक्त मैं उनके घर पे हूं और उनकी पूरी फैमिली मेरे साथ में है, मेरी वाइफ भी मेरे साथ में है और उनकी पूरी फैमिली से पहले मैं आपको मिलाता हूं। हमारे साथ में मधु भाई शाह की मिसेस है जो कि उनकी बैकबोन है। मधु भाई को संभालने वाली, उनको कामयाब बनाने वाली जो लेडी है वो उनकी वाइफ है। आपका नाम मैडम? उषा शाह। और मधु भाई शाह की जो बहू है, मैडम आपका नाम? नेहा शाह। तो मधु भाई बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी बहू के ऊपर, क्योंकि जब उन्होंने उनके घर पे, जब उनका रिटायरमेंट होने के बाद में लाइफ इंश्योरेंस का काम, LIC में जो काम है जो है उनकी बहू ने चालू किया और बहुत जबरदस्त काम किया, तो बहुत प्राउड फील करते हैं। उसके बाद हमारे साथ में उनके पुत्र हैं मिस्टर चेतन शाह, जो कि मधु भाई शाह का अगेन बैकबोन है। उनकी जो भी रिसर्च है, रिसर्च में उनका साथ देने वाले चेतन शाह है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हीरो ऑफ दिस प्रोग्राम मिस्टर मधु भाई शाह। मधु भाई शाह के बारे में आपको क्या बताऊं। ही वॉज नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर 1980s में थे, जो आज की तारीख में धीरे धीरे कहीं पर जो है थोड़ी सी धूल लग गई थी उनकी याददाश्त पे, जो मैं मिटाने आया हूं और फिर से उनको जो है इंडस्ट्री में जो है तरोताजा उनके नॉलेज को सबके सामने लाने की कोशिश करूंगा। मधु भाई शाह, आपने आपका जो नॉलेज है ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत गहरा है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है, रिटर्न है, इन सब की बातों से दूर थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस के थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर हम जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा उजागर कीजिए। What do you? I was born in 24 July 1944. Okay. And I joined LIC on 11 February 1963. So almost 18 years and something. And मैंने LIC ज्वाइन की 1963 में एसोसिएशन के हिसाब से, और मेरी पहली सैलरी 75 रुपीज पर मंथ थी। 1912 में पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में आई, फिर हर 15-20 साल में चेंजेस होते रहे। बड़ा चेंज आया 1936 में, जब शिमला में LIC ऑफिस कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन केम डाउन एंड LIC लाइसेंस वाज गिवन। बट वो बाद
1956 से लेके 1936 से लेके जब तक हम नेशनल अपने स्वतंत्रता आई अपने पास, तब नेहरू जी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो तो 240 इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में थी, जैसे न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, सब थे, सब प्राइवेट थी। प्राइवेट का काम अच्छा था, घर के लोग दर्जा करते थे, घर के लोग को कमीशन जाता था और काम चलता था। और सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो लोग ने बना दी, जैसे न्यू इंडिया, बॉम्बे व्हिटशर, पूरे फाउंटेन है, सब LIC का ऑफिस वो प्राइवेट वाले का था। यूनियन कॉर्पोरेट सब बिल्डिंग है, सब LIC के पास आ गया। तो 1950 से जब उसने बनाया तो उसने क्या कहा, भाई लोगों को मुझे एक ऐसा इंश्योरेंस देना है वो लेगा ही। तो पहले वो दफा LIC में 85% एस्टेट ड्यूटी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो चार्जिंग 85% एस्टेट ड्यूटी। तो एस्टेट ड्यूटी के लिए नंबर 1 यानी प्लान 1 नंबर से चल रहा है, 1 2 3 4 उल्टा नहीं चलता है। एक ही रन होती है वो विदाउट प्रॉफिट थी, एक ही रन होती है विद प्रॉफिट होती है। नोबडी नोज दिस थिंग। गवर्नमेंट पहली दफा आया 214 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया इज गिवन टू बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बॉम्बे एंड आई बिलोंग टू बॉम्बे, बॉम्बे का तरफ 214 करोड़ रुपया। 25 साल तक ब्याज और कुछ नहीं देना था। 25 साल के बाद कैपिटल के साथ में रिटर्न करने का था। एंड दैट वाज द कंपाउंडिंग एट ए रेट ऑफ 4% कंपाउंडिंग, माइंड इट, 4% कंपाउंडिंग। सो 4% कंपाउंड से हर 19 में डबल होता है, 19 साल में डबल होता है ब्याज के साथ में। सो दिस आर ऑल थियरी, आई नॉट गो मोर डिटेल। और 214 तब थे, लेकिन प्रॉफिट क्या मिलता था? और खाली जेनिस सिस्टम का जो सिगरेट टैक्स है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होता था। सो हार्डली बोनस वॉज 12 रुपीज and 60 rupees. And all this all policy holder has sacrificed lot for the making this LIC. So they are main contributor. So the life insurance is concerned. जब 16 रुपए का बोनस था, कौन लेगा बोनस? विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी थी, लोगों को समझाने का भारी पड़ता था। लोग समझते जरा फंसा जाए कोई अपनी, बराबर है, और देगी कि नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की गारंटी, माई LIC is great, which I deliver lecture in IOE at length, and those books and other things are out. Please go through it, and if at possible, talk to him. So I will not go more detail. But उसके बाद में जो आया, I joined LIC. I did BA with mathematics, statistics. I did actual science, unfortunate field, but lot of knowledge is there. And unless until we use the knowledge, and unless until we know the bar, see people, even I know, I face of this. How many agents have studied the balance sheet of life insurance corpus media? Nobody has studied actually. If the balance sheet of study is been done by all CA and other things, lot of things will be out. Now just to a small example, let us say under LIC recent balance sheet, जनरल योजना एंड प्रधानमंत्री योजना, वो किसका पैसा है? वो पॉलिसी का पैसा नहीं है। Who looks after this thing? LIC of India. This is only balance sheet. If this been removed, we will come to where the LIC things. Because प्रधानमंत्री योजना, जनरल योजना, this is huge money, which only LIC can manage, nobody can manage. Same with pension scheme, nobody can manage. All these schemes are been handed over to them because anybody company who want to go out, Pradhan होगी नहीं हुआ, LIC of India ले लेगी. Which all companies, those who will not be able to perform well, and उसकी बोली होगी, कोई नहीं लिया तो LIC of India has to take it. So all insurance company, which is now a possibility, has too much, and one of the company which went, which Reliance has taken, all these things which are not more detailed. So basically, unless and until we know why my LIC is great,
what are the rules and regulations of 1953? People's welfare. If you go detail, आज तक जितना एलआईसी ने कनेक्ट किया है उसका 85% इज इन्वेस्टेड फॉर द पीपल्स वेलफेयर. बांद्रा नगर बस योजना, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर वी टेक द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दैट इज एज ऑन टुडे 37 लाख करोड़ रुपीस. उसमें जैसे एग्जाम्पल योग की कीमत 1 रुपया है, रिलीफ रोड की कीमत 3 रुपया है. वो सब प्रॉपर्टी एलआईसी के, उसके हिसाब से काउंट किया तो क्या होगा. फिर 91-92 में अगेन इंडिया वेंट बैकरप्ट. देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव एट प्रेजेंट Sri Lanka facing. At that time, Manmohan Singh and other things there, they were a good leader, good finance ministers. They went to work it, and our Ramya somebody was there also in LIC, and all these people combined together, and they went to World Trade Organization. Loan was given for 30 years, 32 years, which also there we have to repay after 30 years. And this is what is gone back. And lot of things, but they will not give money. So, privatization to take place, LIC, बाजार सब आना ही चाहिए. Foreigner will not give money without some conditions. So there were 92 conditions. If you want, I can give detail one by one. That conditions were taken off. So this way, whole thing went off. And बाद में bank was nationalized in 1995. Jaswant Jindal is also nationalized LIC, and that LIC, my son joined with me at the age of 1984. 1984 if I'm not mistaken. नहीं उसको मैंने नहीं, उसको क्रिकेट करने को चुका. बाद में उसको शेयर बाजार भेजा. बोला यू ट्राई टू फाइंड अ वे. आई नॉट टेक यू इन ट्रैवल. शेयर बाजार किया, डायमंड बाजार किया, सब जगह पर जा घूम के आया. बाद में मेरे पापा LIC is great. नहीं शेयर में उठ जाता रहा, डायमंड में उठ जाता. सब होस्ट विच आर नॉट टेल यू, बट ही वाज डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस. He was looking after each and everything. He was respecting all my cases also center of him. And he's a master of it. फिर बाद में चलो LIC का आदमी है. And वो दफा स्टाफ एजेंसी में started. तो मैं KJ agency started. And all branch managers and government officers, agents were selected. And he was one of them. And he mastered over there. He mastered stood first in education, sir, nothing. And he did everything. But when selection came, he was the first person to be selected. And he was asked to say, भाई आप किसके साथ रहते हो? अब जो पापा के साथ उसको हम नहीं देख रहे हैं. तो मैं पापा के साथ ही रहता हूँ. हम लिखते थे, चलेगा क्या फर्क पड़ता है. ऐसे मेरे 3 हाउस भी थे, बॉम्बे चलते हाउस भी था. बेटा बोले भाई छोटा काम है, मैंने कोई इमारत झूठी चीज पर नहीं करती. मेरे पिता को नाम एक बार फादर है आई डोंट नो. सो माय जॉइन में से कॉल आई से सर छोड़ो, मुझे नहीं देखना है. कोई झूठी इमारत पर कैसे खड़ी होगी. मैं झूठी इमारत पर नहीं खड़ा हूँ. और माय सन डू नॉट वांट टू. बहुत ट्राई किया, बहुत प्रयत्न किया. सीनियर एवरीबॉडी ट्राइड. ही वाज गिवन बांद्रा ब्रांच, कोई ब्रांच तो मैं नॉट थाने ब्रांच. थाने ब्रांच सब कुछ दिया. ही वाज आस्क्ड टू डू एवरीथिंग. बट जब नहीं हुआ, बहुत रिक्वेस्ट की. बट मैं साहब तब दुबई में So I joined Alliance Insurance Company over there. in Dubai. In Dubai. Okay, In Dubai. When our brand manager went there, I don't know what's the name of the person. Mr. Nehlani. Nehlani went there. He went there. And I enjoyed over there. Enjoyed and he studied there for 1 year. So he understood everything of those things also. But उसकी गर्मी के मौसम और माँ के एक ही बेटा था, So कुछ भी returned करके back. वापस आ गया. दुबई में ऐसा था कि जो परफॉर्मेंस करता है, जो भी रहता है, तो वहाँ पे ऐसा था कि आप अभी साइन कर दो डॉटेड लाइन पे. तो मैंने सोचा कि अभी डॉटेड लाइन पे साइन करूंगा तो
3 साल तक वापस नहीं आ सकूंगा। कौन से साल की बात है ये? 93 की बात है। 93 की, ओके। सो 92-93 की बात है। तो 1 साल तो हो गया था, तो उन्होंने बहुत मेरा पासपोर्ट लेके रखा हुआ था, जो भी है पहले के जो हिसाब से होता है वैसे होता है। सो दैट वाज क्रिएटिंग। और पिताजी ने बोला कि अभी बहुत सीख लिया है, वहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ पे भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आ सकती है, तो यहाँ पे आ जा, हम लोग यहाँ पे कुछ कर लेते हैं। तो ये चालू हुआ। वहाँ से कुछ ना कुछ बहाना बना के, मेरी दादी अच्छी नहीं है, उनके बीमार है, ऐसा करके मैं वापस आ गया। और मेरे पासपोर्ट पे आज की तारीख में भी जो पुराना पासपोर्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन नॉट एंटर दुबई। अच्छा। क्योंकि आप वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आया हुआ था, तो वो पुराना पासपोर्ट था, तो उसके अंदर है। यहाँ पे आके वापस पिताजी के साथ काफ़ी काम किया। उनकी टीम को मैंने मैनेज करने का चालू किया, और वो आधी टीम मैनेज करते थे, मैं आधी टीम मैनेज करता था। तो उसमें बहुत मज़ा आता था। तो उसके हिसाब से ब्रांच में क्या हो रहा है, डिवीजन में क्या हो रहा है, सेंट्रल ऑफिस में क्या हो रहा है, तो वो एक अच्छी एक एक्सपीरियंस मिल गया। और यहाँ पे तो जैसे उन्होंने बताया कि इन्होंने एजेंट्स बनाने के लिए मुझे जो शर्तें दी हुई थी वो हुई नहीं। तो नेचुरली है कि हम लोग को कुछ ना कुछ करना है। तो लाइफ इंश्योरेंस भी किया, जनरल इंश्योरेंस भी किया, और 2000 में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी 1998 में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मौका मिल गया आने का। दुबई में मैंने जो सीखा हुआ था कि इंडिया में बहुत इजी लग रहा था उस वक्त, क्योंकि दुबई में इतनी सारी कंपटीशन थी। वहाँ पे कुछ 14 इंश्योरेंस कंपनीज थी, प्लस अदर इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स थे, प्लस आप करेंसी के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते थे, जो इंडिया में पहले से नहीं थी। तो ICICI में मैं ज्वाइन हो गया। वहाँ पे मेरा मैनेजर नंबर 1 था, मेरा कोड नंबर 1 था मेरा। अच्छा। सो दैट वाज द फर्स्ट कंपनी विच आई जॉइंड ओवर देयर। और जैसे मधु भाई 12 टाइम्स नंबर 1 हो चुके हैं इंडिया में, नंबर 1, जो आज की तारीख में भी रिकॉर्ड है। मतलब 12 साल तक कंटिन्यूस आप नंबर 21 साल माने 12 साल तो इंडिया नंबर 1, कंटिन्यूस। एंड सिंस 1977-78 फर्स्ट टाइम जब इंडिया में नंबर 1980, राइट। उसके पहले से भी ब्रांच में तो पहले से नंबर 1 थे। सो as far as branch is concerned, as far as division is concerned, as far as sometimes zone is concerned, he has remained number 1 throughout his life. जो एक चीज जो मधु भाई ने भी जो नहीं बताया हुआ है, जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि नॉलेज इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का नॉलेज और अदर इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करोगे, इकोनॉमिक की भी बात करोगे, आप वर्ल्ड की बात करोगे, इंडिया की बात करोगे, तो आपको अगर नॉलेज नहीं है तो नहीं आ सकोगे। और मधु भाई ने ये जो नॉलेज हम लोग को सब मुझे भी दिया है, नंबर गेम खेलने का, नंबर्स के साथ दोस्ती करो, नंबर्स के साथ यारी करो, उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि LIC जो है वो 1936 एक्ट भी है, 1938 एक्ट है, 1956 एक्ट है, और IRDA एक्ट 2000 भी है। हम लोग को ये तीनों एक्ट के हिसाब से चलना है, और ये तीनों एक्ट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं लग रही है, उनको IRDA एक्ट 2000 ही लग रहा है। इसके लिए आपको ये बताना है कि LIC इज सॉवरेन गारंटी पॉलिसी पे, डॉक्यूमेंट पे सॉवरेन गारंटी दिया हुआ है, जो बाकी कोई इंश्योरेंस कंपनी को सॉवरेन गारंटी नहीं दी हुई है। अगर आप ₹1 का नोट अगर आपके पास है तो वहां पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिसेस टू पे। वैसे आप 2000 रुपए की दो नोट लिखोगे तो वहां पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिसेस टू पे। तो ये जो अगर आपको डिफरेंस मालूम हो जाए किसी को भी, तो मालूम हो जाएगा कि ₹1 का अगर आपके पास कॉइन है या नोट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रॉमिस्ड टू पे।
तो आज की तारीख में जितनी भी कोई भी वर्ल्ड ओवर में कोई कंट्री नहीं उठती है, उसकी बैंक उठती है। अगर इंडिया की बात करेगा, आरबीआई बोलेगी मैंने हाथ ऊंचा किया, वैसी बात है। बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ अभी इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स बहुत ज्यादा आ गए। मधु भाई भी जब कर रहे थे तो उनको जो फाइट होता था वो आरबीआई के साथ के नहीं होता था, उनको एक फाइट होता था इंश्योरेंस के बारे में, एलआईसी थी, मगर उनकी फाइट होती थी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ, शेयर बाजार, वो सब के साथ, प्लस जहां पे बोनस बहुत कम था। बट उन्होंने एक चीज और भी बताई, 1956 के हिसाब से 25 साल का जो पैसा जो मिला हुआ था वो 1980 के बाद अपना जो बोनस जो 12 रुपीज, 25 रुपीज, 28 रुपीज था ना, विच टच 75, 110 रुपीज भी 2000 के पहले टच हो गया। अच्छा। बिकॉज जो पैसा जो आया हुआ था, जो हम लोग ने, जो उन्होंने बोला कि जो पुराने एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्होंने बहुत योगदान दिया हुआ है, तो यही चीज है कि जो आज हम लोग को आगे लेके जाए, उनको कॉम्पेंसेशन करना है। अभी दोनों ने दूसरी भी चीज बताई कि एलआईसी इज फॉर द पीपल, पीपल्स मनी फॉर द पीपल्स वेलफेयर। आज की तारीख में अगर आप अभी एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो गया, वो बात अलग है, जो अभी तक इधर तो नहीं आया हुआ है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज दैट कि एलआईसी एक अकेली कंपनी है आज की तारीख में भी। इंडिया की बात करें तो, वर्ल्ड की बात करें तो मुझे नहीं मालूम है, मगर एलआईसी इंडिया की बात करें तो एलआईसी इज नॉट मेकिंग अ सिंगल रुपी प्रॉफिट, जबकि बाकी सब प्राइवेटाइजेशन जो कंपनीज आई हुई है दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट। तो एलआईसी का ये है कि अगर मेरे पास 100 रुपया मैंने कमाया तो 95 रुपीज मैं पॉलिसी होल्डर को दे दूंगा और 5 रुपया मैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द कमी इसके अंदर है, उनको मुझे देना है। सो 95% मनी गोज टू द पॉलिसी होल्डर्स and 5% goes to the government of India because they are the main holders of this thing. So now the change comes, which Madhu Bhai is also trying to see. हम लोग अभी ये म्यूचुअल फंड की बात करते हैं या इक्विटीज की बात करते हैं, तो सबको एक चीज बहुत अच्छी लगती है जो मधु भाई बार बार बोलते हैं। मैं चाहता हूँ मधु भाई बोले वो चीज। What is systematic withdrawal? It is not about LIC premium. Systematic investment plan withdrawal and safe withdrawal is a different thing. And we already got the policies. We are not utilizing. We are not utilizing. Just for a simple example, I try to give you, because time is not there. One thing, let us take term assurance of LIC. Term assurance, which gives 12% in who knows it. सबको मैंने 35 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया, 5 करोड़ का, मेरा प्रीमियम 1 लाख रुपया। अभी 1 लाख रुपया सिंगल पर रखो है, जो 5 करोड़ ने उठाए। So LIC is doing this check with 100% return, with how to refund back the money also. So they have been taught, which people do not know. जब मैंने एक आदमी को वहाँ पर पाटन में डॉक्टर, अभी डॉक्टर से कभी लर्निंग ओवर देयर। I am going to Ahmedabad. I must have taught 1 lakh agent in country, including भरत पारे, राजेश सातोस्कर, दीपक भाई, मुकेश भाई, सबके साथ में। और मेरा इतना अभी दिमाग हुआ, अभी मैं साथ बैठ नहीं सकता हूँ और मेरी तबीयत मुझे परमिट नहीं करती है, लेकिन मेरी वाइफ के अटेंशन से, मेरे बच्चों के हिसाब से मैं जिंदा हूँ। लास्ट में तबीयत भी गिर गई थी और सब के साथ मेरा रिलेशन है, लेकिन आई कैन टेल यू पीपल हु नोज LIC and I can tell you private player eye opener to all. They can do lot of other things. इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी का है, I take care of any company can give any plan. Which has come recently, and they go big zoom. That change has taken place by Umang, Rab, अपना जनाब संचय. What is this? They are all plan which talk about systematic withdrawal and SIP kind of. Which does not speak and people do not know. So he can both combine together, and our big agents, I appeal, they should stay together. 50 बड़े एजेंट
अपने धन मत रखो। इंश्योरेंस रीजन लोगों के लिए हमने खाली 28 करोड़ लोगों के पास पहुंचे हुए। वी शुड रीच 120 करोड़ पीपल। ये गंभीर बात है। एंड वी कैन रीच। आज LIC के पास जिसमें भी धंधा होता है, लेकिन बड़ा एजेंट क्या होते हैं, अपने कमीशन पड़ गए हैं। इंडस्ट्री के बारे में, पुलिस के बारे में नहीं सोचता है। आज एक प्लान में सर 65 रुपये बोनस मिलता है, वो वही प्रीमियम हम तो 57 बोल। क्या तरीका है वो मुझे मालूम नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा। इवन आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ आई कैन कन्वे। इफ आई कैन बाय पॉलिसी फॉर 15 years, I get got only 38 rupee bonus, and the same policy, I get 65 rupee bonus, which nobody can understand why. Which I fail to understand, and I do not want to speak more about this thing. That's why I close my chapter. Thank you. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो मधु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot. आपने काफी सारे इंसाइट्स हमें दिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। एक एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, हम बहुत फोकस्ड रहते हैं एक ही चीज पे कि हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, रिटर्न्स के बारे में जानकारी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानकारी चाहिए। लेकिन जैसे कि चेतन भाई आपने बताया कि जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं, हम जिसके माल लेते हैं। करेक्ट, तो जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो ये जो जनरल नॉलेज आपने दिया, डेफिनेटली ये हमारे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्हें जानकारी मिलेगी और एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंटली हमारे इस पूरे एपिसोड को देखा। इस प्रकार के एपिसोड हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर भी आपके मन में कोई विचार है, आप चाहते हैं कि नहीं इस प्रकार के एपिसोड भी आपको चाहिए, कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताएं। और ये जो आपको जानकारी मिली है, ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके टच में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।